जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र जिला और महेंद्रगढ़ जिला। डेली आपको 2 जिले करवाता हूं। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, उसके बाद सुबह 10 बजे साइंस की क्लास आती है, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और सुबह 11 बजे मैथ की क्लास आती है। और 2 लाइव क्लास चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर बहुत मोटिवेशन देता है भाई। लाइक कर दिया करो प्लीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 100 रुपीज़ के अंदर मेरे दोस्तों, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें भाई, 8813058810। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप 100 रुपीज़ में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। अगर अच्छी लगती तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली सुबह और एक बार प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगे। हरियाणा जी के, इंडिया जी के, भाई आपको मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, साइंस की, सब एक जगह पर मिल जाएंगे। आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। तो पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र जिला। देखिए कुरुक्षेत्र जिला यहाँ पर पड़ता है, किसके साथ सीमा टच करती है? कैथल के साथ करती है, करनाल के साथ करती है, यमुनानगर के साथ करती है और अम्बाड़ा के साथ करती है। कुरुक्षेत्र जिले की अम्बाड़ा, कैथल, करनाल और यमुनानगर, ठीक है। तो पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ, जिले का दर्शन कर लेंगे। आज कुरुक्षेत्र के अंदर घूमेंगे। नामकरण, कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण राजा कुरु के नाम पर किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973 को करनाल जिले से अलग होकर कुरुक्षेत्र जिले को बनाया गया था। किससे? करनाल जिले से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जिले मुख्यालय कहाँ पर है इसका? कुरुक्षेत्र के अंदर है। उपमंडल कौन कौन से हैं? थानेसर है, पेवा, शाहबाद। तहसील है थानेसर, पेवा और शाहबाद। उप तहसील लाडवा, इस्माइलाबाद और बबेन। खंड कौन कौन से हैं? लाडवा, पेवा, शाहबाद, थानेसर, बबेन और इस्माइलाबाद। ये सब इसके अंदर मुख्यालय हो गया, उपमंडल हो गया, तहसील हो गया, उप तहसील हो गया और खंड हो गया। चलिए बात करेंगे क्षेत्रफल की भाई। कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 929 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर है 76.31% कुरुक्षेत्र की साक्षरता दर है। जिले का घनत्व 631 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र पेवा, शाहबाद, थानेश्वर और लाडवा, ये इसके अंदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अलग होकर किससे बना? करनाल जिले से अलग होकर बना। नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 152, नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 152 यहां से होकर गुजरता है। ये कर रहे हैं हमें दर्शन के बारे में। अभी हम सथल पे घूमेंगे भाई, कुरुक्षेत्र के सथल में घूम लेंगे। आपको कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर घूम लेंगे। भोर सेंधा, भोर सेंधा प्रजनन केंद्र है भाई, भोर सेंधा गांव के अंदर है। कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है भोर सेंधा गांव, वहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। ज्योतिसर सरोवर यह स्थान है जहां पर महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहां श्री कृष्ण अर्जुन में शंकराचार्य का मंदिर बनाया गया है। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया था कि ज्योतिसर सरोवर कहां पर है, तो ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, ज्योतिसर सरोवर पर दिया था। ब्रह्म सरोवर की बात करेंगे। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसे राजा कुरु ने खुदवाया था ब्रह्म सरोवर को, ठीक है। ब्रह्म सरोवर को पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है भाई ये। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था। गीता भवन कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। 1921 में मध्य प्रदेश के राजा के द्वारा बनवाया गया था। श्री शनिधाम, श्री शनिधाम मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा प्रथम तल पर है। इस प्रतिमा के साथ ही 9 ग्रहों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो श्री शनिधाम कहां पर है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे कालेश्वर तीर्थ भाई। ये कालेश्वर तीर्थ भाई कर लेना भाई, ये यमुनानगर के अंदर होगा। कालेश्वर तीर्थ कहां पर होगा? यमुनानगर के अंदर होगा। बात करेंगे बिरला मंदिर भाई। इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला ने 1955 के अंदर करवाया था। इसका नाम भगवत गीता मंदिर भी है भाई। अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि कौन से मंदिर का नाम भगवत गीता मंदिर है, तो वह है बिरला मंदिर। किसके द्वारा बनवाया गया?
किशोर बिरला के द्वारा। कब बनवाया गया? 1955 में बनाया गया। वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज, आपका एक लाइक शेयर बहुत मोटिवेशन देता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी कि महाभारत के युद्ध में विजयी हूं। पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी कि हम महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, तो ये कहां पर है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया था भाई। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर जल के बीच में बना है। यहां जाने का रास्ता के लिए छोटा सा पुल बनाया गया है सर्वेश्वर महादेव के अंदर, ठीक है, जल के बीच में बना हुआ है। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर भाई कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव के अंदर स्थित है। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव है, वहां पर है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बना है। इसे हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल एग्जाम के अंदर पूछा गया। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली को मकबरे को कहा जाता है। कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। बाबा काली कमली का डेरा, यह डेरा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित है। बाबा काली कमली वाले का डेरा किसके द्वारा स्थापित है? स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमाएं हैं भाई। बाण गंगा, अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारकर गंगा निकाली थी और उसकी धारा सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह के मुंह में पहुंची थी, ठीक है। तो बाण गंगा कहां पर मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। प्राचीन तीर्थ, माना जाता है कि यहां 3 रात्रि तक रहकर व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। तो प्राचीन तीर्थ कहां पर भाई? कुरुक्षेत्र को बहुत प्राचीन तीर्थ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप 3 रात तक यहां पर रहोगे और व्रत रखोगे तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं भाई। अपाया भाई, पाप करो ही मत। अपाया, ठीक है, यह तीर्थ स्थल अपाया नदी के तट पर है। नदी में स्नान कर और महाईश्वर की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। देवी कूप मंदिर, भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर भद्रकाली या सती का है। देवी कूप मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक यह मंदिर भद्रकाली और सती का है, ठीक है, देवी कूप मंदिर। ज्योतिसर, सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध स्थल है ज्योतिसर तीर्थ। नेक्स्ट है राजघाट गुरुद्वारा। राजघाट गुरुद्वारा, कुबेर तीर्थ, चंद्रकूप वाल्मीकि आश्रम। राजघाट गुरुद्वारा कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर। चंद्रकूप वाल्मीकि आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर। गुरुद्वारा छठी बादशाही गुरुद्वारा भाई, बादशाही गुरुद्वारा जिसको बोला जाता है गुरुद्वारा छठी बादशाही कुरुक्षेत्र के अंदर। गुरुद्वारा नवमी बादशाही, ये सब कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। पैराकीट तीर्थ सतली और मिनी चिड़ियाघर पिपली के अंदर है। मिनी चिड़ियाघर और पैराकीट तीर्थ सतली ये कहां पर है? पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। छिलछिला, चिलचिला लिखा, छिलछिला लिख लो। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 28 नवंबर 1986 में कहां पर की गई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। स्नेहत सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्नेहत सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध मेले भाई। सूर्य ग्रहण का मेला लगता भाई थानेसर में स्थित ब्रह्म सरोवर के पास प्रसिद्ध मेला लगता है सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करेंगे भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं? गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कपिला 2007 के अंदर बनाया गया था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र कपिला के अंदर। कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भोरसेंदा 2007 के अंदर बनाई गई। श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 1997 के अंदर स्थापना की गई। टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2007 के अंदर स्थापना की गई। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहरी कुरुक्षेत्र के अंदर 2007 के अंदर इसकी स्थापना की गई। बात करेंगे भाई जो सबसे प्रसिद्ध है वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KUK यूनिवर्सिटी। 11 जनवरी 1956 को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और 11 जनवरी 1956 को प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि NIT
एनआईटी कुरुक्षेत्र भारत के 20 संस्थानों में से एक है। यह पहले एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। 26 जून 2002 को भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया था भाई, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को। बात करेंगे भाई नदियां, तो सरस्वती और मारकंडा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है कुरुक्षेत्र की, सरस्वती और मारकंडा नदी। चलिए बात करेंगे भाई प्रसिद्ध व्यक्ति की, बात करेंगे भाई प्रसिद्ध व्यक्ति की, बात करेंगे भाई रानी रामपाल भाई। रानी रामपाल आपको पता होगा भाई, यूपी के अंदर भी इसके नाम पर भाई स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी गई है, बनाया गया स्टेडियम रानी रामपाल के नाम पर। सॉरी, कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा की निवासी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है। अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड से सम्मानित है। रानी रामपाल कहां से बिलोंग करती? कुरुक्षेत्र से। संदीप सिंह ड्रैग फ्लिकर हैं, तो कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। दलेल सिंह रोड वॉलीबॉल खिलाड़ी, कुरुक्षेत्र के आमीन गांव के अंदर जन्म हुआ था। तो आमीन गांव कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। दलेल सिंह रोड वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। संदीप कौर हॉकी की खिलाड़ी हैं, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हैं संदीप कौर। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, बात करेंगे भाई। कुरुक्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और करनाल जिला भी भाई, जिसको दान का कटोरा कहा जाता है, वो भी बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नाम आता है कुरुक्षेत्र का करनाल के साथ भी। ब्रह्म सरोवर झील भगवान वर्मा के नाम पर खोदी गई है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ब्रह्म सरोवर झील किसको समर्पित है, किसके नाम पर खोदी गई, तो भगवान वर्मा के नाम पर। आलू शकरकंद यानी कि जो शकरकंदी आप खाते हैं, उसके उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम है। श्री जनपद के नाम से जाने वाला जिला कुरुक्षेत्र है भाई, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि श्री जनपद के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है, तो कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। सर्वाधिक बिजली सिंचाई सेट कुरुक्षेत्र के अंदर है। शाहबाद शुगर मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कुरुक्षेत्र को बनाया था। एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि हरियाणा के कौन से शहर को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया, भाई थानेसर कुरुक्षेत्र को बनाया था। चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहां पर भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। सनिहित झील कुरुक्षेत्र, सरस्वती की 7 नदियों का मिलन, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है भाई। 7 नदियों का मिलन कौन सी झील को कहा जाता है? तो स्निहित सरोवर को कहा जाता है, स्निहित झील को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भाई कहां पर किया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है। ये तो 2017 की बात कर रहा है, लेकिन हर साल किया जाता है। 17 नवंबर से 3 दिसंबर 2017 तक चला था, हर साल चलता है। उद्घाटन सबसे पहले मतलब 2017 के अंदर किया गया था। सबसे पहले 2017 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव भाई कौन सा गांव है? गुमथड़ा गद्दू, कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव है गुमथड़ा गद्दू, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये था हमारा कुरुक्षेत्र जिला, दर्शन करवा दिया आपको कुरुक्षेत्र जिले के। उम्मीद करता हूं पूरा समझ में आया होगा। बात करेंगे भाई महेंद्रगढ़ जिले की भाई, महेंद्रगढ़ जिले की बात करेंगे भाई, ठीक है। पूरा का पूरा समझेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। देखिए ये रहा आपका महेंद्रगढ़ जिला भाई, ये रहा आपका महेंद्रगढ़ जिला जो राजस्थान से टच करता है। और हरियाणा के कौन कौन से जिले टच करते हैं भाई महेंद्रगढ़ से? एक आपका चरखी दादरी करता है भाई, एक आपका कौन सा करता है भाई? एक रेवाड़ी करता है। चरखी दादरी करता है और रेवाड़ी करता है, ये महेंद्रगढ़ जिले से टच करते हैं भाई। चलिए बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले का, दर्शन करेंगे भाई, ठीक है। 7 जिले बने थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तो उनमें से एक जिला था महेंद्रगढ़ जिला। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अन्य नाम इसका नाम है खनिजों का शहर, ठीक है। खनिजों का शहर है, खनिजों का। कन्नौज के नाम से पहले महेंद्रगढ़ को जाना जाता था, खनिजों के शहर से जाना जाता है महेंद्रगढ़ को। इसका नामकरण कनौडिया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ जिले को पहले कनौड के नाम से जाना जाता था। पटियाला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम रखा गया था भाई, ठीक है। तो पटियाला के
राजा थे महेंद्र सिंह, उनके नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम रखा गया था। मुख्यालय भाई हरियाणा का एक ऐसा एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय खुद जिले में ना होकर दूसरी जगह पर है, तो महेंद्रगढ़ का कहां पर अभी मुख्यालय? नारनौल के अंदर है। उपमंडल महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल आते हैं। तहसील आती है महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना और नांगल चौधरी। उप तहसील है सतनाली। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर उप तहसील है सतनाली। बात करेंगे भाई खंड कौन कौन से हैं? अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर और सतनाली, ये इसके अंदर खंड आते हैं। अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर और सतनाली। क्षेत्रफल की बात करेंगे 1900 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लिंगानुपात की बात करेंगे 1000 पर 917, 1000 पर 917। साक्षरता दर की बात करेंगे भाई 78.9% है इसकी साक्षरता दर। जिले का घनत्व 486 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र इसके अंदर आते हैं भिवानी और महेंद्रगढ़। कौन कौन से आते हैं? भिवानी आता है और आपका एक महेंद्रगढ़ आता है भाई। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी। महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, ये इसके अंदर कौन कौन से आगे भाई? ऑप्शन विधानसभा, ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं भाई, ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाई प्रसिद्ध स्थल की बात भाई। अटेली नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर अटेली में प्रमुख अनाज मंडी है भाई। अटेली कहां पर? महेंद्रगढ़ जिले में। नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर अटेली में प्रमुख अनाज मंडी है। बाबा केसरिया धाम मांडोला महेंद्रगढ़ के अंदर। बाबा की खिजम दान सेलंग महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई बाबा भिलेगिरी आश्रम खेड़ी तलवाड़ा बाबा भोलेगिरी का आश्रम महेंद्रगढ़ के अंदर, खेड़ी तलवाड़ा के अंदर। माधोगढ़ का किला मोस्ट इंपोर्टेंट है। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है माधवगढ़ का किला, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है, सतनाली सड़क मार्ग पर है, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर है माधवगढ़ का ऐतिहासिक किला। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। राय मुकुंद दास का छत्ता भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, राय मुकुंद दास का छत्ता शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान मुकुंद दास ने करवाया था। यह स्मारक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है। अकबर के शासनकाल में बिरबल का यहाँ आना जाना रहता था, इसलिए इसे बिरबल का छत्ता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, तो बिरबल का छत्ता कहां पर हुआ? नारनौल के अंदर हुआ, जिसको बोला भी जाता है राय मुकुंद दास का छत्ता। दीवान मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया था शाहजहां के शासनकाल के दौरान। बात करेंगे इब्राहिम खान का मकबरा भाई। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में विशाल गुंबद के आकार का है। प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी ने इसे अपने दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था। मिर्जा आलीजान की बावड़ी भाई, नारनौल के बाहर स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा आलीजान ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा आलीजान ने। बात करेंगे नारनौल की बावड़ी भाई। नारनौल की बावड़ी भी है महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल में कभी 14 बावड़ियां हुआ करती थी। नारनौल की मुख्य बावड़ी तख्त वाली बावड़ी है। कौन सी है? तख्त वाली बावड़ी, छलक नदी के किनारे स्थित है। मिर्जा आलीजान ने इसका निर्माण करवाया था नारनौल की बावड़ी का। शाह विलायत का मकबरा, मोस्ट इंपोर्टेंट। इब्राहिम खान के मकबरे के एक और स्थित यह मकबरा आकार में बड़ा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। शाह विलायत का मकबरा महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। चामुंडा देवी का मंदिर भाई, प्राचीन नारनौल में प्राचीन शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह सभी धर्मों की एकता का प्रतीक स्थल है। चामुंडा देवी का मंदिर भाई महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। हमजा पीर दरगाह है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नारनौल से 10 किलोमीटर दूर ग्राम धरसू में स्थित संत हमजा पीर की दरगाह भी काफी प्रसिद्ध है। हमजा पीर का पूरा नाम हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन था। क्या नाम था? हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन था। यह भाई हमजा पीर की दरगाह है।
बात करेंगे बागोत का शिव मंदिर भाई। बागोत का शिव मंदिर महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कनीना दादरी मार्ग के ऊपर बागोत का प्राचीन शिव मंदिर एक दर्शनीय स्थल है। चक्रवर्ती राजा दिलीप के काल में इसका निर्माण हुआ था। कालांतर में यह बागेश्वर से भागोत हो गया। ठीक है, काल अंतर में यह क्या हो गया, बागेश्वर से क्या हो गया, भागोत हो गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नारनौल के अंदर है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नारनौल के अंदर है। नारनौल में शाह कुली खान के द्वारा 1591 में निर्मित जल महल, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, जल महल कहां पर है, नारनौल के अंदर 1591 के अंदर बनाया गया। किसके द्वारा, शाह कुली खान के द्वारा। चोर गुबंद भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, चोर गुबंद नारनौल में जमाल खान के द्वारा निर्मित है। इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि नारनौल का साइन बोर्ड किसको कहा जाता है, तो चोर गुबंद को कहा जाता है। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। बात करेंगे गुरुद्वारा गुरु दशमेश, कहां पर है, ये भी नारनौल के अंदर है। गुरुद्वारा श्री ग्राम सभा, ये भी कहां पर है, नारनौल के अंदर है। बात करेंगे प्रसिद्ध मेले भाई, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मेले, एक कौन सा मेला, बाबा बिहारी नाथ का मेला, नांगलगढ़ के अंदर लगता है, महेंद्रगढ़ के नांगलगढ़ के अंदर बाबा बिहारी नाथ का मेला। तीर्थ का मेला लगता है नारनौल के अंदर। वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगती रही तो, लाइक कर दो मेरे दोस्तों, आपका एक लाइक शेयर मोटिवेशन देता है। तीर्थ का किला नारनौल के अंदर। डोसी का मेला भाई, डोसी का मेला डोसी की पहाड़ियां में महेंद्रगढ़ के अंदर है। महर्षि च्यवन की तप्त स्थली डोसी पहाड़ी के ऊपर है, डोसी का मेला लगता है। महर्षि च्यवन जी ने वहां पर बैठकर तप किया था भाई, डोसी की पहाड़ी के ऊपर, वहीं पर लगता है डोसी का मेला। माता मसाणी का मेला महेंद्रगढ़ के अंदर। शिवजी का मेला बागोत महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। बात करेंगे प्रमुख शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन स्थल भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्राचीन स्थल महेंद्रगढ़ की। डोसी हिल यानी कि डोसी की पहाड़ी, नारनौल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान वास्तव में एक विलुप्त ज्वालामुखी है और आज भी यहाँ पर लावा पाया जाता है भाई। ठीक है, महर्षि च्यवन ऋषि की तपोसतली, महर्षि च्यवन ऋषि की तपोसतली नारनौल डोसी की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। नारनौल में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नारनौल में पत्थर से बनी भगवान शिव की, लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति की, बात करेंगे भाई सतीश कौशिक। सतीश कौशिक फिल्म अभिनेता निर्देशक हैं, महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं सतीश कौशिक। बाबा रामदेव हुए प्रसिद्ध योग गुरु एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक का महेंद्रगढ़ के अंदर जन्म हुआ था भाई, रामदेव का भाई। नेक्स्ट बात करेंगे सूबेदार रिदपाल राम, विक्टोरिया क्रॉस पदक से सम्मानित महेंद्रगढ़ के बरड़ा गांव के अंदर जन्म हुआ था। विक्टोरिया क्रॉस पदक से सम्मानित महेंद्रगढ़ के बरड़ा गांव का सूबेदार रिदपाल राम, 4 जुलाई 1941 को इनको ये पदक दिया गया था भाई, जो महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए बात कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, बात करेंगे भाई। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा भाई, महेंद्रगढ़ जिला। नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम, महेंद्रगढ़ का कानूद, नारनौल का नंदीग्राम। नारनौल शेरशाह की जन्मस्थली है। शेरशाह की जन्मस्थली कौन सी है, नारनौल है। बात करेंगे शेरशाह सूरी की भाई, उनका जन्म महेंद्रगढ़ में बीता भाई। शेरशाह सूरी का जन्म कहां पर बीता भाई, उनका बचपन महेंद्रगढ़ के अंदर। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था, फरीद खां था। उनका मकबरा नारनौल में है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से ये राज्य 1540 में छीना था भाई। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से छीना था ये राज्य 1540 में। शेरशाह की मृत्यु 1545 के अंदर हो गई थी। बात करेंगे महेंद्रगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ जिसमें कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। महेंद्रगढ़ एकमात्र जिला जिसमें कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। अकबर के समय में नारनौल में टकसाल हुआ करती थी जहां पर जलाली सिक्का बनाया जाता था भाई। क्या बनाया जाता था मेरे लाडलो, जलाली सिक्का बनाया जाता था। अकबर के समय में नारनौल के अंदर टकसाल हुआ करती थी। हरियाणा में सर्वप्रथम मनरेगा 2 जिलों के अंदर शुरू हुई भाई। सबसे पहले हरियाणा के अंदर मनरेगा 2 जिलों के अंदर शुरू हुई, एक तो सिरसा और एक महेंद्रगढ़। 2006 में कहां पर हुई भाई,
सिरसा और महेंद्रगढ़ सबसे पहले यहीं पर हुई। मनरेगा, कृष्णावती व दोहान नदी से सिंचाई की जाती है। महेंद्रगढ़ के अंदर कृष्णा नदी और दोहान नदी से सिंचाई की जाती है। महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। बाजरा फसल के उत्पादन में महेंद्रगढ़ का भी प्रथम स्थान आता है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। महेंद्रगढ़ का नारनौल शहर अपने दखमक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थ, चूने का पत्थर, लोहा, मार्बल का पत्थर, संगमरमर, चूना, तांबा, ग्रेफाइट, अभ्रक, मैंगनीज, काइनाइट आदि खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं। चूने का पत्थर, लोहा, मार्बल का पत्थर, संगमरमर, चूना, तांबा, ग्रेफाइट, अभ्रक, मैंगनीज, काइनाइट बहुत सारे खनिज मिलते हैं भाई। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलते हैं भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलते हैं भाई। एक मिनट थोड़ा सा देंगे भाई टाइम। चलिए बात करेंगे भाई। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ भाई। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध नसीबपुर युद्ध 16 नवंबर 1857 के अंदर हुआ महेंद्रगढ़ के अंदर। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा महेंद्रगढ़ के इलाकों के अंदर सिंचाई की जाती है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियां महेंद्रगढ़ के अंदर होती है और सबसे ज्यादा होती है सिरसा के अंदर। ठीक है, चलिए पुरुषों द्वारा किया जाने वाला धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ का काफी लोकप्रिय नृत्य है, धमाल नृत्य। ठीक है, तो ये थे आपके भाई महेंद्रगढ़ जिला था। और आपका एक कौन सा जिला था मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिला। 2 जिले आज आपको करवाए, कल हम दूसरे नेक्स्ट 2 जिले करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको 100 रुपीज़ में PDF चाहिए भाई। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना, 100 रुपीज़ में आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए। बस एग्जाम आपका कभी भी होगा, कभी भी आपके फॉर्म आएंगे, अफवाहों के ऊपर ध्यान ना देके एक ही गोल रखिए, पढ़ाई करिए, फोकस रखिए। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।